हाइपरटेंशन। हृदय की पंप करने की क्रिया हृदय की पेशियों पर, जो हृदय की दीवार बनाती है, निश्चित दबाव उत्पन्न करती है, जिससे रक्त धमनियों द्वारा संचरित होता है। इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसे हम बीपी भी कहते हैं। हृदय की पेशियां, जिनसे हृदय की दीवार बनी होती है, अपने चेंबर से बड़ी धमनी, जिसे एओर्टा कहते हैं, तक रक्त को ढकेलने हेतु संकुचित होती हैं, जबकि हृदय की पेशियां बड़ी शिराओं, जिन्हें इंफीरियर या सुपीरियर विनाकामा कहते हैं, उनसे रक्त प्राप्त करने के लिए शैथिल्य की अवस्था में आ जाती है। हृदय के चेंबर का यह संकुचन और शैथिल्य क्रमशः दीवार के अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ाता है। हृदय द्वारा शेष शरीर को रक्त संचरित करने के लिए निर्मित किया जाने वाला दाब सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, जबकि हृदय गति के मध्य रक्तवाहिकाओं में उत्पन्न दाब को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। रक्तदाब को दो भिन्न आंकड़ों में अभिव्यक्त किया जाता है, पहला सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। यह विदित है कि उम्र में वृद्धि के साथ सिस्टोलिक दाब बढ़ता है, जबकि डायस्टोलिक दाब 60 साल के बाद कम होने लगता है। आइए जानें कि रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहे जाने की कसौटी क्या है। एक व्यक्ति जिसका सिस्टोलिक रक्तदाब मर्क्यूरी का 140 मिलीमीटर या अधिक और डायस्टोलिक रक्तदाब 90 मिलीमीटर या अधिक स्तर होने पर उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। इससे अधिक का स्तर घातक होता है और त्वरित ध्यान देने योग्य होता है। इसकी अनदेखी करने से अनेक स्वास्थ्य समस्याएं और जटिलताएं बढ़ जाती हैं। रक्तदाब स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। इसमें बाह में प्रेशर कफ लगा दिया जाता है और कलाई पर जहां धमनी की टपकन या धड़कन विलुप्त होती है, बस उसी के ऊपर धीरे धीरे कफ प्रेशर बढ़ाया जाता है। यही वो समय दर्शाता है जब धमनी को धीरे धीरे अस्थायी तौर पर मानव सृजित दाब से रुकावट पैदा की जाती है। अब धीरे धीरे दाब कम किया जाता है, जिससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। इस ध्वनि का उत्पन्न होना और विलुप्त होना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब का आकलन करने में सहायक होता है। अक्सर हाइपरटेंशन छुपा हुआ होता है, आपको कोई लक्षण नहीं दिखाई देता और वर्षों तक आपको इसकी उपस्थिति का पता ही नहीं चलता। लेकिन लक्षणों पर गौर कीजिए, जैसे कि सिरदर्द, चक्कर आना, थकान और कानों में घंटी सी बजना। ये लक्षण हाइपरटेंशन के कारण हो सकते हैं।